दोस्तों, सबों को जय मसीह की। आइए कुछ बातों को देखते हैं और कुछ बातों को समझते हैं। आज पूरे दुनिया में लड़ाई है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लालच है, घमंड है, पाप है, बुराई है। लोग जगह के लिए लड़ रहे हैं, अपने छोटे छोटे टुकड़ों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इस विषय में आइए परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए हम लोग देखते हैं। इब्रानियों 1:10 और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। यहाँ पे वचन कहता है आदि में तूने नींव डाली। सोचिए, इस पृथ्वी को बनाने के लिए, इस पृथ्वी को बनाने समय एक जो कण होता है, एक जो तिनका होता है, उस समय वो परमेश्वर था। और परमेश्वर ने आदि में क्या किया, इस पृथ्वी को बनाया। यानी उसका एक पहला हिस्सा, एक पहला चीज भी कौन बनाया? वो परमेश्वर था। यानी वो प्रभु था, यीशु था, है ना। तो उसका बोलता है कि पृथ्वी की नींव डाली। और यहाँ लोग दिन लड़ रहे हैं क्या चीज के लिए? अपने अपने टुकड़े के लिए, है ना। हम ये मेरा है, वो मेरा है, लेकिन सब कुछ परमेश्वर का है। यहाँ पे इस वचन में कहता है पृथ्वी की नींव डाली। आइए हम दूसरा वचन को देखते हैं क्या कहता है। इब्रानियों 11:3 विश्वास ही से हम जान पाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। जी हाँ दोस्तों, विश्वास ही से हम जान पाते हैं, है ना। एक इंसान इस पृथ्वी पे जो जीवित है वो विश्वास के द्वारा ही जान पाएगा कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सृष्टि किया। क्योंकि आपके लिए फिर से ये सृष्टि जैसे बना था, परमेश्वर शुरू में बनाया था, वैसा फिर अभी नहीं बनाएगा आपको दिखाने के लिए। इस वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा, उत्पत्ति की पुस्तक के द्वारा, पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के द्वारा आप यदि इस पृथ्वी के बारे में जान सकते हैं, सच्चे परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं। इसलिए लिखा विश्वास ही से हम जान पाते हैं कि सारी सृष्टि, क्या कह रहा है? सारी सृष्टि। आज लोग हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं, कोई पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, कोई अपना अमेरिका के लिए लड़ रहा है, कोई कुछ के लिए लड़ रहा है, कोई कुछ के लिए लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे कहता है विश्वास ही से हम जान पाते हैं कि सारी सृष्टि, ये पूरा दुनिया का बात हो रहा है। आज हिंदुस्तान में कहते हैं लोग कि ये धर्म बना देंगे, ये कर देंगे, ये बदलाव कर देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सारी सृष्टि, है ना, ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पूरा दुनिया परमेश्वर बनाया है, पूरा विश्व परमेश्वर बनाया है। लेकिन आज लोग टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। आज लोग धर्म और जाति के नाम पे विभाजन और बांटने का काम कर रहे हैं। आइए एक और वचन को देखते हैं। उत्पत्ति 1:1 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। जी हाँ दोस्तों, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सोचिए, जब वो दुनिया बनाया है तो वही दुनिया चलाएगा, उसी के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन आज यहाँ टुकड़ों में बांट के धर्म के नाम पे जर जोरू जमीन, ये सारी चीज़ों के लिए इस पृथ्वी पे लोग लड़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सृष्टि को उसने बनाया और लोग उसका ही बात को नहीं मान रहे, लोग उसका ही बात पे नहीं चल रहे। आइए एक और वचन को देखते हैं जो कि यूहन्ना 1:3 में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। इन वचनों के द्वारा ये साबित होता है कि सारा सृष्टि का रचना सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने किया, यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने किया। और लोग अपना अपना मर्जी से, अपना अपना तरीके से लोग बंटवारा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं इस दुनिया में, इस जमीन के चलते और भी बहुत सारी बातों को लेके। लेकिन बोलता है यहाँ पे सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, मतलब सब कुछ उसी ने बनाया है। तो हमें उसके अनुसार सबको, इस पृथ्वी पे जितने लोग हैं सबको चलना चाहिए। क्यों? एक दिन ऐसा आएगा कि इस पृथ्वी से हर एक जन मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई भी इस पृथ्वी पे अमर नहीं है, एक दिन उसको मरना है। जी हाँ दोस्तों, इस वचन को पढ़ लीजिए। इब्रानियों 9:27 में लिखा है,
और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जी हाँ दोस्तों, एक मनुष्य के मरने के बाद उसका न्याय का होना नियुक्त है। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आपको सचेत कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपका अकल आ जाए, आपका बुद्धि खुल जाए परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा, ताकि आप जो जमीन के नाम पे, जो देश के नाम पे, जो तमाम बातों को, चीज़ों को लेके आप लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे का जीवन खत्म कर दे रहे हैं, एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा आपको। इन सारी बातों का आपको जवाब देना होगा। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, जमीन के नाम पे जो हत्या, लड़ाई, झगड़ा कर रहे हैं, लोगों का जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं, इन सब बातों का एक दिन आपको परमेश्वर के सामने खड़े होकर जवाब देना होगा। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आगाह करना चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको सचेत करना चाहता हूँ, ताकि आपका बुद्धि खुल जाए। एक और वचन को हम पढ़ते हैं, उससे पता चल जाएगा आपको, ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये इस पृथ्वी को कौन चला रहा है, आप किसके अंडर में चल रहे हैं। कहीं आप शैतान के चक्कर में आके उस परमेश्वर से विपरीत तो जाके और उस नरक में तो नहीं चले जाएंगे। ये बात का आप होश रखिए, ये बात में आप होश में आइए, क्योंकि आपको शैतान चला रहा है। अगर आप धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, कौन सा धर्म सिखाता है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये बातें मजहब सिखाता है। लेकिन धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाई करना, ये शैतान का काम है, ये शैतान आपसे करवा रहा है। इन बातों से आप सचेत होइए। एक और वचन को मैं पढ़वा रहा हूँ, 1 यूहन्ना 5:19, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। यहाँ पे साफ साफ कहता है उस दुष्ट के वश में पड़ा, कहता है जिसको कहते हैं लूसीफर, जिसको कहते हैं शैतान, जिसको कहते हैं वही पुराना सांप, वही पुराना अजगर, उस दुष्ट के वश में ये सारा संसार पड़ा है। और वो क्या करवाता है? एक भाई भाई के प्रति लड़ाई झगड़ा करवाता है ना, जाति धर्म के नाम पे लड़ाई करवाता है। तो इन चीज से और इस शैतान से, इस दुष्ट से मैं आपको बचाना चाहता हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मैं आपको इस वचन के द्वारा आपको सचेत कर रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ, सच्चाई को बता रहा हूँ। आज हो सकता है मेरा बात आपको समझ में नहीं आए, आपको लगता होगा ये फालतू का, ये तो क्रिश्चियन वाला है, फलाना वाला है, ढिमकाना वाला, लेकिन क्रिश्चियन का नहीं है। पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप एक भी वचन निकाल दीजिए जो कि लिखा है कि हाँ ये क्रिश्चियन लोगों के लिए है, ये सब के लिए है। दोस्तों ये सब वचन आप देख लीजिए, इन सब वचनों से ये साबित होता है कि परमेश्वर पूरा सृष्टि का मालिक है। उस पर विश्वास कीजिए। और मैं ये सारी बातें, ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ, पढ़वा रहा हूँ, या फिर इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि इस न्याय सिंहासन से आपको बचा सकूं, या फिर इस न्याय के सिंहासन पे जिस दिन आपको खड़ा होना पड़ेगा, सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा, इससे मैं आपको बचा रहा हूं। और इसके बाद इस नरक में आपको जाना पड़ सकता है अगर आपने परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन को ठीक नहीं किया इस पृथ्वी पे। दोस्तों एक बार इस जिंदगी को अगर आप गंवा दिए, दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा, दोबारा आपको यीशु मसीह को अपनाने का मौका नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा वो, अनंत काल के लिए आप नरक में चले जाएंगे। इसलिए आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करें, और प्रभु यीशु मसीह को जो आपके पापों के लिए, गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए, सारे जगत के लिए वो मर गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उस यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए ताकि अनंत जीवन आप पा सकें। और जब आप उसे जानेंगे, समझेंगे, तो ये जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आप लड़ना बंद कर देंगे, क्योंकि मैं भी वहीं से आया हूँ और मैंने जब जाना तो उसने मेरे जीवन को बदला। इसलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। इसी के साथ मैं अब समाप्त करता हूँ और फिर मुलाकात होगा एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबों को जय मसीह की।